Blackheads, whiteheads, pimples, बहुत irritating words हैं, and these are the most common things which we see in the younger population. So these are called different stages of what we know as acne, and this is commonly found in the preteens, the teens and young adults age group. But इसके अलावा भी acne adults में देखने को मिलता है, pediatric patients में देखने को मिलता है. So today let us know what are these blackheads, what are whiteheads, और आप home level पे क्या कर सकते हैं to prevent this. Number 1, ये क्यों होता है? Acne, blackheads and whiteheads, they happen because of a gland called sebaceous gland which is present on the skin. ये जो gland है, it is attached to your hair follicle or the hair root. And it is responsible for secreting something called as sebum. ये sebum जो होता है, it is a very oily and a sticky substance, और ये जाके आपके स्किन के पोर्स को क्लॉग करता है. सो जब वो sebum ग्लैंड को ट्रिगर मिलता है, it secretes more of the liquid and it goes and clogs the pores. जहाँ पे वो क्लॉग करेगा या पोर को ब्लॉक कर देगा, वहाँ पे आपका पिंपल बन जाएगा. Now, what are the factors because of which it triggers this secretion? Number 1 is the hormonal changes in the body. That is why it is seen mainly in the puberty or in the teens. Number 2, it can be environmental factors. जैसे कि एक्स्ट्रा स्वेटिंग. सो समर के टाइम पे या मानसून के टाइम पे आपको ज़्यादा एक्ने देखने को मिलता है, या फिर विंटर्स में जिसका एक्सेसिवली ड्राई स्किन हो, उसकी फ्लेक्स भी पोर्स को क्लॉग करती है, जिसकी वजह से भी एक्ने प्रोड्यूस होता है. सो एनवायरमेंटल चेंजेस इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर. थर्ड इज़ यूजिंग एक्सेसिव ओक्लूसिव फैक्टर्स ऑन द स्किन. फॉर एग्जाम्पल, आप मेकअप यूज़ करते हैं एंड यू डू नॉट रिमेंबर टू रिमूव द मेकअप इन द नाइट. सो समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो लीड टू एक्ने. एंड देर आर सर्टन मेडिकेशंस, कुछ दवाइयाँ हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको एक्ने या ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स देखने को मिलते हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच यू स्टार्ट डेवलपिंग एक्ने. नाउ व्हाट विल यू डू टू रिमूव दिस और टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एक्ने? सबसे पहले आपके पोर्स को क्लीन रखना है, एंड व्हाट डू यू डू फॉर दैट इज एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन मतलब स्किन के पोर्स को क्लीन करना, उसको फ्रिक्शन के मेथड से क्लियर आउट करना. सो वॉट एवर इज अटैच टू योर स्किन दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड. वंस इन अ वीक और वंस इन 10 days आप फिजिकल एक्सफोलिएशन घर पे कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ स्क्रब टू क्लेंस द स्किन एंड ओपन द पोर साइज, which is followed by application of an anti-acne moisturizer. Second thing, at home level you can also use a gentle cleanser or a face wash to keep your pores clean all the time. So whenever there is an outdoor exposure, you come back home and make sure you're washing your face with a salicylic acid based face wash. सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल में रखता है और आपके पोर्स को क्लीन रखता है. Sometimes there can be associated dryness with it, and that is the reason we need to use a moisturizer whenever you are on acne treatment. Third thing, use things which have important ingredients like niacinamide, like zinc and like benzoyl peroxide. ऐसी जेल्स अवेलेबल है जो आप इस पे एक्ने पे लगा सकते हैं. ओवरनाइट एप्लीकेशन विल रिलीज द एक्ने पोर फ्रॉम द सिक्रीशंस एंड मेक इट ड्राई. व्हेन द एक्ने इज़ अ लॉट, जैसे आपको बहुत इन्फ्लेमेशन हो या रेडनेस हो या फिर बड़े बड़े पिंपल्स हो विच आर पेनफुल, दैट मीन्स यू मे नीड एंटीबायोटिक्स, यू मे नीड सर्टन टैबलेट्स एंड मेडिसिन जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं. There are also other methods by which the acne of blackheads and whiteheads can be cleared off. For example, clinic based treatments होते हैं जिसको बोलते हैं comedonal extraction. So that is done in the clinics, जो डॉक्टर के पास आप करा सकते हो to clean the pores and give the skin a more clearer and a more fresher look. The third thing is prevention of this by using sunscreens. Whenever a patient is on acne treatment या आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपको यूवी डैमेज का भी ज़्यादा डर रहता है, जिसकी वजह से आपको डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है. मेक श्योर यू यूज़ अ मैटिफाइंग सनस्क्रीन विच इज़ हैविंग अ सिलिकॉन बेस इन इट, एंड यूज़ प्रोडक्ट्स विच रीड नॉन कॉमेडोजेनिक और ऑयल फ्री और एक्ने कंट्रोल.
ये टर्म्स आपको देखने चाहिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। इन द नाइट every time you sleep you have to use an acne free moisturizer or a non comedogenic moisturizer। अब कभी कभी पेशेंट्स पूछते हैं कि ऑलरेडी ऑयली स्किन है उसके ऊपर मैं मॉइस्चराइज़र क्यों लगाऊं। दैट इज़ मेनली बिकॉज व्हेन द स्किन इज़ हाइड्रेटेड एक्सटर्नली आपके सेबेशियस ग्लैंड्स को सिग्नल जाता है कि ये स्किन मॉइस्चराइज्ड है, तो उसको ज़्यादा ऑयली ना बनाए, जिसकी वजह से आपके ग्लैंड्स के सिक्रीशंस भी कम हो जाते हैं। सो these are the things that you can follow at home for prevention of blackheads, whiteheads. What will you do to also there are a lot of patients who make this mistake of squeezing the acne। जब भी ब्लैकहेड या वाइटहेड दिखा वो मिरर के सामने जाके ऐसे स्क्वीज करके उसको निकालते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट स्कारिंग, दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट पिट्स एंड जो खड्डे आते हैं बिकॉज ऑफ द एक्ने। दैट इज़ वन important tip that I would want to tell you to avoid। And second thing is, do not scratch the skin, do not put any kind of nail marks on the blackheads and whiteheads। The other things that you can avoid are these nasal strips, जो nose पे pore strips आते हैं जो ऐसे they pluck it off and feel that the blackheads and whiteheads come off। So these are the things you should avoid। For more information and more tips on acne care, please follow us। Thank you।